रूस की सबसे प्रसिद्ध शाही हत्या, ज़ार निकोलस द्वितीय और उनका परिवार एक रात में खत्म कर दिए गए। लेकिन एक अफवाह थी, एक रहस्य। क्या उनकी बेटी अनास्तासिया जिंदा बच गई थी? क्या वह छिपकर दुनिया से दूर रह रही थी, या यह सिर्फ एक कहानी थी? आज हम इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। रूस में क्रांति अपने चरम पर थी। बोल्शेविक क्रांतिकारियों ने ज़ार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटा दिया। उनकी पत्नी एलेक्जेंड्रा और बच्चे, जिनमें सबसे छोटी बेटी अनास्तासिया भी थी, सभी को कैद कर लिया गया। और फिर 17 जुलाई 1918 की वह काली रात आई। ज़ार और उनका परिवार तहखाने में थे जब बोल्शेविक सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि अनास्तासिया जिंदा बच गई थी। शूटिंग के बाद कुछ सैनिकों ने कहा कि उन्होंने एक लड़की को भागते देखा। अगले कुछ दशकों में कई महिलाएं सामने आईं जिन्होंने दावा किया कि वे अनास्तासिया है। 1920 में एक महिला, अन्ना एंडरसन, जर्मनी में सामने आई। उसने कहा कि वह असली राजकुमारी अनास्तासिया है और किसी तरह बच निकली थी। क्या यह सच था या सिर्फ एक धोखा? 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वैज्ञानिकों को रोमानोव परिवार की कब्र मिली। लेकिन एक अजीब बात थी, 2 शव गायब थे। क्या अनास्तासिया उनमें से एक थी? फिर 2007 में एक और कब्र मिली जिसमें 2 और शव थे, जिनमें से एक 17 साल की लड़की का था। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि कर दी कि वह अनास्तासिया ही थी। इसका मतलब अनास्तासिया की बच जाने की कहानी सिर्फ एक मिथक थी। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, अगर अनास्तासिया मर चुकी थी तो इतने सालों तक उसकी कहानी क्यों चलती रही? क्या किसी ने जानबूझकर इस साजिश को बनाए रखा? कुछ लोगों का मानना है कि यह सोवियत सरकार का एक षड्यंत्र था ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह बस एक संयोग था कि कई महिलाओं ने झूठे दावे किए। अनास्तासिया का रहस्य अब लगभग सुलझ चुका है, लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास हमेशा अपने रहस्य खुद में समेटे रहता है। क्या आपको लगता है कि अनास्तासिया सच में बच सकती थी, या यह सिर्फ एक अफवाह थी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।